पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट स्पेशल विद कन्हैया भेलारी प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भेलारी। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर, महात्मा गांधी की पुण्यतिथि कल आयोजित हुई थी और इसमें श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ताली बजाते हुए दिखे। नंद किशोर यादव हैं सर, उन्हें रोक रहे थे। सर, नीतीश कुमार ताली बजा रहे थे, इस पर आरजेडी ने कहा कि जो गांधी के विचारों को मानते हैं उनका अपमान हुआ है। मुझे लगता है कि देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि जहाँ आदमी होता है शरीर से, वहाँ मन से नहीं होता है। तन तो है यहाँ, लेकिन मन कहीं और है। मुझे लगता है कि यही हुआ होगा। ये मैं इसको बहुत बड़ा इस तरह का मैं है ना, तो अब मन कहीं है तो उसी में ऐसा हो जाता है। तुम भी देखोगी कभी कभी जो है बैठी हो, लेकिन है दिमाग कहीं, अचानक क्या कर दिए हम। तो अब राजद के लोग, चूंकि प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी है, तो उसमें उनको लग रहा होगा कि महात्मा गांधी का अपमान है। लेकिन नीतीश कुमार तो महात्मा गांधी का अपमान जानबूझ करके तो कर नहीं सकते हैं, कि वो पक्के गांधीवादी हैं, समाजवादी हैं, लोहियावादी हैं, और गांधी का जो सबसे शराबबंदी पर देखो डटे हुए हैं, सटे हुए हैं एकदम, कि कुछ हो जाए, दारू हो जाए, ना चले दे, खुला ही ना दे। तो भाई तो भक्त है एक तरह से, तो ऐसा किसे गलती कर सकते हैं। तो हमको लगता है कहीं मन होगा उसी में ताली बजा दिए होंगे। नीतीश कुमार का तो मान लीजिए कि मन कहीं और। विजय सिन्हा सर कंफ्यूज दिख रहे थे, वो भी ताली बजाने के लिए हाथ उठाए, फिर अगल बगल देखे और रुक गए। हो सकता है कि देख रहे हो, जब हमारा बॉस जो है नीतीश कुमार उनके बॉस है, तो उनको लग रहा होगा, तो वो भी अपना जो है, हाँ, मुझे जो लगता है कि यही है, और इसमें ज्यादा नहीं। सर, बिस्कुमान का जो मामला है वो गरमाया हुआ है। 24 तारीख को चुनाव हुआ, रिजल्ट आने वाला था। अब इसको लेकर सुनील सिंह काफी गर्म हो गए हैं। कहा जा रहा था कि सुनील सिंह इस चुनाव में जीत रहे हैं, विरोधियों पर भारी पड़ रहे हैं, लेकिन रीकाउंटिंग सर कराया जा रहा है, जिसको लेकर सुनील सिंह काफी गुस्से में हैं। तो सर क्या लगता है, कोई खेल होने वाला है? मैंने रिकाउंटिंग कराया जाएगा कि फिर से चुनाव होगा? काउंटिंग, मैंने चुनाव फिर से नहीं होगा, री इलेक्शन नहीं होगा, रिकाउंटिंग होगा। अब उसमें ये कहना है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है चंद्रशेखर, डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, उनका ये कहना है कि जो प्रत्याशी जो हैं उसमें जो लड़े हैं चुनाव, तो उनका कहना है कि कुछ गड़बड़ी हुई है। ठीक है, इसीलिए रिजल्ट उस दिन, चुनाव तो हुआ था 24 तारीख को, डायरेक्टर्स का चुनाव होता है ना, 270 जो डेलीगेट्स हैं या जो मेंबर्स हैं वो मिल करके बिहार झारखंड बिस्कुमान के चुनते हैं 17। तो उनका चुनाव हुआ, जिसमें अखबारों में छपा कि 12 जो है इधर रह गए, सुनील के पक्ष में थे, और 5 जो है विशाल के पक्ष में थे। 2 ही लोग हैं। अब इसी भी, लेकिन कब होगा अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव, ये तो उस दिन हुआ नहीं, रिजल्ट भी जारी नहीं हुआ, ये अखबारों में आया सोर्सेज से या जैसे भी हो, लेकिन भी बंटने लगा सर, आधिकारिक रूप भी मनने लगी, लेकिन आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं हुई। इसी बीच जो है 4 जो है, जैसा डीएम कह रहे हैं कि 4 जो है डायरेक्टर्स ने उनको जो है ये दिया कि गड़बड़ी हुई है, इसीलिए इसका रिकाउंटिंग कराना पड़ेगा या री इलेक्शन जो भी है। मुझे कुछ लोग कह रहे हैं कि चुनाव होगा तो फिर से चुनाव होगा, तो रिकाउंटिंग होगा। जिस दिन 24 को हुआ था तो उस दिन तो चुनाव हुआ था ना, काउंटिंग भी हुआ, शाम तक हुआ, काउंटिंग हुआ। तो ये भी अब कई बात है, चुनाव भी होगा, सबको को बुलाया जाएगा। जो 270 है, 87 जो है झारखंड में है, और 183 जो है बिहार में है। दिख रहा है कि कहीं ना कहीं से कुछ हो रहा है, क्योंकि जब चुनाव होता है तो उस दिन जो है चुनाव हुआ, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। 27 मैंने उस दिन बताया गया था कि 27 को रिजल्ट आएगा, 27 को रिजल्ट नहीं आया। इसी बीच कंप्लेन की बात की 4 कंप्लेन कर दिए। फिर 29 तारीख को ये बात आती है, जो आज कल के अखबारों में जो छपी थी,
आज तो 31 तारीख हो गया, तो कि नहीं अब होगा, कल जो है 1 तारीख को 1 फरवरी को चुनाव होगा या रिकाउंटिंग जो भी है। लेकिन अभी भी ये नहीं आ रहा है कि इसका रिजल्ट कब होगा। ये तो खबर कहीं मैं नहीं पढ़ रहा हूँ कि रिजल्ट कब होगा और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कब होगा। तो ये बड़ा कुछ लग रहा है कि स्मेलिंग मैंने हम उसमें स्मेलिंग राइट, उसमें कुछ हो रहा है, ऐसा दिख रहा है। हो सकता है कि ना हो, हमको ऐसा दिख रहा हो, मैं ही गड़बड़ हूँ दिखने में, या मेरी समझदारी तो वहाँ तक नहीं पहुँच रही है। लेकिन सुनील कुमार सिंह ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और आरोप लगाया कि हमारे साथ इंसाफ नहीं किया जा रहा है और ये किन प्रकारण जो है किसी तरह से किसी को लाभ पहुंचाने के लिए ऐसा किया जा रहा था। किसी को मतलब उनका जो प्रतिद्वंदी है विशाल सिंह, उनका कहना है, और डीके कर रहे हैं। अब डीके कौन है? फिर राज्य सरकार पर भी वो आरोप लगाते हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सुपर सीएम है। हाँ, डीके जो भी है, डीके जो भी हो, तो और तुम्हारा केंद्र सरकार पर भी लगा रहे हैं आरोप। तब देखो अब क्या है, जनता भी सब समझती है, ये जनता है, ये सब जानती है, ऐसा थोड़े है। लेकिन पता नहीं चल पा रहा है कि डीके कौन। अब ये लोग जो डीके करते हैं वो लोग जाने कौन डीके है, ये सुपर सीएम है। सर, तेजस्वी यादव शहाबुद्दीन के घर पहुंचे थे काफी दिनों बाद। ओसामा की नज़दीकियां आरजेडी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तेजस्वी यादव भी काफी करीब हैं ओसामा साहब के, और सर इन नज़दीकियों का क्या मायने निकाला जाए? अब हमें का ज़्यादा सोचो के बाकी का मायने निकाला बा। भाई शहाबुद्दीन लालू जी के साथ खड़े रहते थे हमेशा, वो अब है नहीं। उनके पुत्र शहाबुद्दीन साहब की पत्नी यानी कि हाँ हिना साहब जो ओसामा की माँ है, ये सब लोग आरजेडी के साथ पुनः जुड़ गए हैं। बीच में था कि इन्होंने अपने वो रिन्यूअल नहीं कराया था सदस्यता का, और कई निर्दलीय चुनाव भी लड़ गई थी लोकसभा का, तो दूरियां बढ़ गई थी बहुत ज़्यादा, लेकिन पूरा दूरियां नज़दीकियां बन गई। ये चलते रहता है। तो पॉलिटिकल लोग हैं, और शहाबुद्दीन जो हैं अभी उनकी जो पत्नी है या पुत्र, ही इज़ पॉपुलर एमंग द पीपुल इन सिवान एंड एल्सवेयर इन बिहार, इसमें तो कोई डाउट है नहीं, पॉपुलर तो है ही वो। तो इसीलिए अच्छी बात है। और चुनाव भी लड़ने की बात है, ओसामा कहीं से वहाँ चुनाव लड़ने की भी तैयारी चल रहा है। पिछले दिनों अपने वीडियो में मैंने बताया था कि कहाँ से ये चुनाव लड़ सकते हैं। चलो इसको रोकते हैं। रुको रुको, गाड़ी साइड में लो। आरसी और लाइसेंस दिखाओ। बिना आरसी और लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकते। अरे सर, ये यू बाइक्स है, इसको आरसी लाइसेंस और पीयूसी नहीं लगता। अरे वाह। सर, निशांत को लेकर लगातार खबरें आ रही है, बयान आ रहा है कि राजनीति में आएंगे, चुनाव लड़ेंगे, कई तरह की बातें भी चल रही है। सर, आनंद मोहन ने इस पर बयान दिया है और उन्होंने कहा कि जनता स्वीकार कर लेगी तो कोई समस्या नहीं है। सर, आनंद मोहन को डाउट है क्या कि निशांत को जनता स्वीकार करेगी, नहीं करेगी? इस तरह के बयान के क्या मायने? मुझे नहीं लगता है कि आनंद मोहन ऐसा कुछ कहना चाहते होंगे। एक्सेप्टेबिलिटी की क्या, जनता तो स्वीकार करेगी ही। वो निशांत जो है नीतीश कुमार के पुत्र हैं, यही काफ़ी है, क्यों नहीं जनता स्वीकार करेगी? सवाल ये है कि कल भी मैंने कहा कि पिता की क्या इच्छा है। पिता की इच्छा के विपरीत तो कुछ काम करेंगे नहीं। अभी यस नहीं हुआ है, गो हेड नहीं हुआ है, कि हुआ है भइल बा। तो जब नइखे भइल तो पिता ही न कहें कि नहीं बेटा आवो, अब चलो तू राजनीति में, अब हम थाक गइल बानी, हमरा के आराम करे दो, वनवास करे दो, चाहे कहीं बैठे दो। अभी तक तो ऐसा कहीं हो नहीं रहा है। हाँ, आनंद मोहन क्यों नहीं चाहेंगे? आनंद मोहन भी जानते हैं कि जो आनंद मोहन का तो काफ़ी निकटता है लालू नीतीश परिवार से, नीतीश जी से, उनके पुत्र को भी जानते हैं। तो समझ आनंद मोहन नहीं जानते कि उनका पुत्र काबिल है, समझदार है,
अच्छा है, अच्छी तरह से पॉलिटिक्स कर सकता है। कई लोग उनके पक्ष में बैटिंग कर रहे हैं, पक्ष में क्या सही बात बोल रहे हैं। सर पहले पत्रकार पर हमला होता है सांसद के द्वारा, फिर सांसद पर हमला किया जाता है ग्रामीणों के द्वारा। सर क्या मामला था जो सांसद को ग्रामीणों ने खदेड़ दिया? देखो, ये दोनों को एक साथ नहीं जोड़ना चाहिए। वो दूसरा मामला था जो भागलपुर का था, आंध्र प्रदेश का था, वो बिल्कुल मामला अलग था, है ना। वो मामला अलग था। वो जो था वो एक सांसद की का गुरूर जो है वो झलक रहा था वहाँ पर भागलपुर में, अजय मंडल में। हाँ हाँ, वो माने खुला साढ़ जैसे ना होला न, खुलल साढ़ कोई के खेत चर जाई के हमरा खिलाफ, हम माने साढ़ के होला ना, उस टाइप के खुला साढ़ है वो अजय मंडल जो है। यहाँ पर वो नहीं है जो कुदरा में हुआ, नाथोपुर गांव में। हालांकि मैंने यहाँ पर ये भी जो लोकसभा के मेंबर हैं मनोज, ये नहीं कहूँगा कि उसी तरह ये खुला साढ़ हैं और मन बढ़ूंगा, लेकिन दबंग हैं ये। काम भी तो वैसा ही करने गए थे। जो खबरें आ रही हैं कि वहाँ देखो है क्या था क्या, जो खबर हमारे पास पहुंची है खबर कि चिलबिली आज कल जो है कल नहीं परसों चुनाव हुआ 3 पैक्स का, 3 उसमें है कुदरा, चिलबिली और सतही में पैक्स चुनाव हुआ 3 पंचायतों में। कल रिजल्ट हुआ तो जहाँ ये घटना घटी है नाथोपुर में, तो वहीं के हैं सुनील कुमार चतुर्वेदी जो 564 वोट से चिलबिली पंचायत से जीते हैं। उन्हीं का जुलूस जा रहा था, उन्हीं का जुलूस जा रहा था। और वहाँ जो मनोज राम है उनके भाई उसी रूट में, जो रूट जाती है कुदरा से चिलबिली वगैरह या नाथोपुर, तो स्कूल बहुत बड़ा चलाते हैं, सेंट पॉल इंटरनेशनल स्कूल। इनके जो छोटे भाई हैं, अब छोटे भाई जो हैं उनके बारे में है कि ये दबंग प्रवृत्ति के हैं, ये किसी को कुछ समझते नहीं है। तो जो जुलूस जा रहा था, तो जुलूस में थोड़ी अब बस जो लगाते हैं लोग, तो रोड के दोनों किनारे, जैसे नाथुपुर के गांव के लोगों को बड़ी परेशानी होती है, अजब गजब तरीके से कहीं लगा देंगे दाब करके, तो वही कि आप रास्ता हटा दीजिए। तो ड्राइवर उन लोगों में हुआ, ड्राइवर फोन किया एमपी को, जो खबरें हमारे पास आ रही है, एमपी मनोज जो है, मनोज कुमार कहो या मनोज राम जो भी हैं, ही वॉज एट दैट टाइम प्रेजेंट इन हिज हाउस एट कुदरा। तो वो दल बल के साथ चले गए और ये जुलूस था, गांव के लोग भी थे, और गांव के लोग में जो चतुर्वेदी जहाँ वहाँ पासवान भी हैं, सब जात समाज के लोग हैं, ये लोग उग्र हो गए। और दोनों के बीच जो है तो उसमें इधर से भी मार पड़ी है, उधर से भी मार पड़ी है। दिख रहा है जो वीडियो है कि कोई पत्थर मारा जो जिससे इनके सर पर लगा। सर अनंत सिंह को राहत नहीं मिली, इस मामले को लेकर सुनवाई हुई, लेकिन अनंत सिंह को सर राहत मिलते हुए दिखाई नहीं दे रही है। 1 हफ्ता हो गया, अभी तक वो जेल में ही है। सर इस मामले पर आप क्या कहेंगे? तो दिखाई कैसे पड़ी कोर्ट के बाद? कोर्ट के कोई चीज दिखाई पड़ेला कि सुनाई पड़ी या पढ़ाई हुई? पढ़िया ना तो ऐसा बात के क्या तो केस डल रहे हैं, जज को ऐसा लगता होगा, हो सकता है 2-3 तारीख के बाद मिल जाए। भाई अब ये तो बड़ा कहना मुश्किल है ना कि कोर्ट क्या डिसीजन लेती है। सर बीपीएससी के अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कल भी अभ्यर्थी सड़क पर उतरे थे अपनी मांगों को लेकर, और लेकिन सर कल लाठी चार्ज नहीं किया गया अभ्यर्थियों पे। काफी संयम से पुलिस पेश आ रही थी कल। तो कितना छात्र रहन, मैं तो जो देखा फुटेज उसमें तो बहुत ज्यादा छात्र भी नहीं थे। बीपीएससी ऑफिस सर पहुंचे। हाँ, तो मैं जो देखा, अब तो कई गुट हो रहा है ना, प्रशांत किशोर अलग लीड कर रहे हैं, सुनवाई भी होनी। एक ठो और कौन तो वहाँ बैठे हुए हैं गर्दनी बाग में लोग। माने ये बीपीएससी अभ्यर्थी जो हैं, जो डिमांड कर रहे हैं, ये समझ में हमारा नहीं आवत। मैंने हमारा के लोग बतावस जब मामला मैंने ये कोर्ट जब सुनवाई कर रही है, आज होने वाली भी है, तो क्या जरूरत है इसकी? मैंने दबाव बनाने के लिए, किस पर दबाव बनाने? कोर्ट पर दबाव बना रहे हैं सरकार। भाई ये बीपीएससी का मामला है, मामला कोर्ट में चला है, तो कोर्ट अगर कह देगी कि नहीं कराइए री एग्जाम, तो हो जाएगा।
तो इसमें अधीर होने की या इतना हंगामा करने की क्या जरूरत है? हमको भी एक नेता फोन कर रहे थे, मैं तुमको बता दूं, हमने उठाया नहीं। हाँ, मुझे सवेरे अब वो आरोप लगा रहे थे कि जिस तरह की चाहते हैं हम लोग, मीडिया कुछ इसको सीरियसली नहीं ले रहा है, नेता नहीं ले रहे हैं, तो अब क्यों जाके बताओ जा, मैंने कितना सीरियस है, रोज तो छपते बा, यूट्यूबर छाप ही रहे हैं, प्रिंट मीडिया छाप ही, तो क्या चाहता रहा तू कि हमनिए को परीक्षा करा दिया हो? अब क्या, बड़े आप अपनी बात कर लिए, हम लोग को यही लगता है कि जब मामला मैटर इज पेंडिंग विद द कोर्ट और उसकी सुनवाई कोर्ट कर रही है, आज भी सुनवाई है, तो लेट अस वेट, आप वेट कीजिए। अगर कोर्ट कह देगा कि नहीं होगा साहब ठीक है, तब आप करते रहिए अपना, तो कोर्ट की ही अवमानना हो जाएगी। अगर कोर्ट कह दे कि नहीं सब कुछ ठीक है, आप आंदोलन करते हैं, तो इसका मतलब क्या है? नहीं तो तब आप दो ही ना है, या तो आप जाइए सुप्रीम कोर्ट में अपील कीजिए इसके खिलाफ, नहीं तो ऐसे ही आंदोलन कीजिए, तो उस आंदोलन में तो फिर दिक्कत भी हो जाएगा। सर, लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद यादव की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 2 अधिकारियों पर केस चलाने की मंजूरी दे दी गई है। दे दी गई है तो दे दी गई है। अब लालू जी प्रसाद यादव पर तो इतना केस बा उनका परिवार पर, तो मुर्दा पर 1 मन माटी डालो चाहे 10 मन माटी डालो, उससे क्या अंतर पड़े के बा? जब डिसीजन कोर्ट का होगा तब ना, मैंने अभी तक तो कोई दोषी ठहरावल नहीं गए लैंड फॉर जॉब में। तो लैंड फॉर जॉब में जब डिसीजन आई कोर्ट के पूरा सुनवाई के बाद, तब ना माना जाए कि दे आर दोषी। ऐसे कैसे कह देव हम? ये नेता लोग कह सकते हैं भाई, वो उनको कहेंगे जिससे चलता है, लेकिन हम लोग जो है तब न मानेंगे किसी को भी दोषी। आरोपित हम कह सकते हैं, भ्रष्ट भी नहीं कह सकते हैं हम किसी को, जब तक से कोर्ट का नहीं आ जाए। तो देखो, लेट अस सी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ हाट को सब्सक्राइब कर लें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना न भूलें। हमारी वेबसाइट है newsheart.com, उसे भी ज़रूर विजिट करें। धन्यवाद।